अस्सलामुअलैकुम। गज़ल अशरफान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। बहुत अहम इश्यूज, बहुत अहम मामलात, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन क्रिकेट में। बहुत से अहम खिलाड़ी जो हैं वो अब एक दूसरे के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और नामी गिरामी खिलाड़ी जो है वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद क्या जवाब आ रहे हैं, कौन किसके हवाले से क्या गॉसिप्स कर रहा है, कौन किसको क्या जवाब दे रहा है, ये आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोहम्मद शामी के पॉडकास्ट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। मोहम्मद शामी कौन है, उनको तो सब जानते हैं, एक नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं जी। लास्ट बार हमने मोहम्मद शामी को देखा था ओडीआई के वर्ल्ड कप में खेलते हुए 2023 में, और 2024 है तो हमने लास्ट टाइम उनको ओडीआई के वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो है वो एक हादसा पेश आया, वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो रिकवरी की तरफ गए और अब वो एक बेहतर अंदाज में जो है वो रिकवरी उनकी हो रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम्स पर, फेसबुक पर, जितनी भी एप्स हैं उन पर अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स जो है वो शेयर करते रहते हैं। और उन पिक्चर्स में, उन वीडियोस में उनको बाकायदा तौर पर फिट होते हुए देखा जा सकता है। बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंजर्ड होने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया और उसके बाद वो बेहतरी की तरफ गामजन भी हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो रिकवरी भी उनकी हो रही है और पिक्चर्स और वीडियोस में उनकी फिटनेस को भी बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि मोहम्मद शामी जो है वो टेस्ट मैचेस में भी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह वो अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियो सोशल मीडिया एप्स पर अपने जो फैंस हैं उनके सामने शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं हूं और मैं खेल सकता हूं, मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूं। अप्स एंड डाउन्स तो सबके साथ आते हैं, तो अब लग रहा है कि वो शायद टेस्ट मैच में भी इन हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में हम बात करने जा रहे हैं आज अपनी वीडियो में, पॉइंट पर आते हैं, वो है पॉडकास्ट। हाल ही में उनका एक पॉडकास्ट नशर हुआ जिसमें उनको देखा जा सकता है कि काफी फिट बैठे हुए हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो बहुत सी गुफ्तगू हुई उस पॉडकास्ट में, बहुत से सवालात किए गए मोहम्मद शामी से और गुफ्तगू हुई, और उन्होंने टीम इंडिया के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, बहुत सी गुफ्तगू की हैं और नामी ग्रामी बैटर्स, बॉलर्स के ऊपर। और बातें क्या की हैं वो हम डिस्कस करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मतलब अगर आप उस पॉडकास्ट का अंदाजा लगाएं और फिर उन सवालों का अंदाजा लगाएं जो उनसे पूछे गए थे और उन जवाबों का अंदाजा लगाएं जिसके जवाब मोहम्मद शामी ने दिए, तो उसमें एक अलग से एक कॉन्फिडेंस से मोहम्मद शामी हमें नजर आते हैं। टीम में उन्होंने साफ साफ की बात कह दी है कि यार आप मुझे टीम में रखो या फिर ना रखो, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं परफॉर्मेंस देना जानता हूं। जब भी मेरे हाथ में बॉल आएगी तो मैं किस तरह विकेट लूंगा, किस तरह खेलूंगा, ये मैं जानता हूं। और यकीन करें आपके मोहम्मद शामी के फिंगर टिप्स पर थे कि उन्होंने कितने रन बनाए, कितनी विकेटें ली, किस किस टूर्नामेंट में खेला, किस किस टेस्ट मैच में खेला, किस किस को आउट किया, कितनी कितनी विकेटें ली, उनके फिंगर टिप्स पर तमाम तर सूरत हाल थी, उनकी बातें थी। मतलब बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और इंसान को अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए। जाहिर है वो एक अच्छा प्लेयर है, अगर एक इंसान अच्छा प्लेयर है तो वो अगर कॉन्फिडेंट होकर अपने ऊपर बातें करता है और अपने हवाले से बातें करता है तो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए। खैर पॉइंट पर आते हैं, तो काफी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उनकी फिंगर टिप्स पर उनकी बातें थी, उनके तमाम तर रिकॉर्ड्स उनके पास मौजूद थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं वही खिलाड़ी हूं जो विकेटों पर विकेटें भी लेता हूं। लेकिन 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 बात हम यहाँ पर वो करेंगे कि उन्होंने बात की है बहुत ही अहम और जो पसंदीदा सबके खिलाड़ी हैं, बैटर्स हैं, बॉलर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। जब उनसे पूछा गया कि जब आप नेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर रोहित भी होता है, वहां पर विराट भी होता है, तो दोनों होते हैं, तो आप लोग शानदार बल्लेबाज भी हैं, बैटर्स भी हैं, और जब बॉलिंग के लिए आप उनके सामने जाते हैं, जब आप बॉलिंग कराते हैं तो कौन ज्यादा टफ टाइम देता है आपको, या फिर आपको कौन ज्यादा टफ लगता है, विराट और रोहित में से? तो साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया इस सवाल का। उन्होंने कहा कि जब भी मैं बॉलिंग वगैरह के लिए वहां पर जाता हूँ, जब नेट प्रैक्टिस हमारी होती है, तो सबसे पहली बात यह कि रोहित और विराट जो है मुझे फेस करना ही नहीं चाहते। वो मोहम्मद शामी को जो है वो फेस करने से डरते हैं, उनको डर लगता है कि वो मोहम्मद शामी को जो है वो फेस करेंगे, किस तरह करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प उनका जवाब था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि विराट जो है उसके और मेरे बीच में एक चैलेंज सा होता है, क्योंकि जब मैं बॉलिंग कराता हूँ तो मेरा ये स्टांस होता है या फिर मेरा ये अंदाजा होता है कि मैं उनको ऐसी बॉल लूं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको जल्द से जल्द आउट कर दूं। लेकिन साथ ही साथ अगर विराट की बात करें तो उनके लिए भी ये
काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और उनको ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शॉट्स दूं क्योंकि मोहम्मद शामी मेरे सामने खड़ा है। तो फिर उन्होंने बात की जब रोहित के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि रोहित की सूरत हाल कुछ अलग है, वो तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट मुंह पर मना कर देता है कि जी मैंने जहाँ पर मोहम्मद शामी है तो मैंने नेट प्रैक्टिस करनी नहीं है, मैंने खेलना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विराट के बारे में उन्होंने एक और भी कॉमेंट दिया, उन्होंने कहा कि विराट जो है हम दोनों के जो है जब हम आमने सामने होते हैं तो हमारी जो एक बॉन्डिंग है, हमारी जो दोस्ती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो फिर हमें मजा आता है और एक मेहनत लगती है, एक एफर्ट लगती है कि जब वो भी अपने पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, शॉट्स देंगे, मैं भी बॉलिंग कराऊंगा, तो बड़ी एक मतलब सूरत हाल जो है अच्छी डेवलप हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बॉन्डिंग भी उस टाइम बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी हो जाती है। फिर उनसे एक सवाल किया गया पॉडकास्ट में कि आपकी इंजरी के वक्त आपके कौन ज्यादा अच्छे क्लोज दोस्त जो थे वो रहे हैं, तो उन्होंने विराट का नाम लिया और ईशांत शर्मा का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि ईशांत और विराट जो है दोनों मेरी इंजरी के टाइम जो है वो मुझसे पूछ लिया करते थे कि यार कैसे हो, ठीक हो, नहीं हो, ये सारी सूरत हाल। तो विराट के हवाले से उन्होंने ये कमेंट भी दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पॉडकास्ट इस वक्त काफी ज्यादा फेमस हो चुका है मोहम्मद शामी का, और जिस तरह वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और जिस तरह लग रहा है कि वो टेस्ट मैचेस में भी इन हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और विराट और रोहित की जानिब से क्या जवाब आता है और वो किस तरह इस तमाम सूरत हाल को लेते हैं और फिर आगे जो सूरत हाल है वो किस तरह डेवलप होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट खबर थी। और अगर आप चाहते हैं मोहम्मद शामी को खेलना और कौन कौन से टेस्ट मैचेस में, कौन कौन सी सीरीज में उनको देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।